नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सेशन हम लेकर के आए हैं, जो कि आपका होने वाला है आईटीआर फाइलिंग। अभी हम लोग जब मई जून जुलाई में आईटीआर फाइलिंग करेंगे, तो आज का सेशन उसके ऊपर है। क्या तैयारी हमको करनी है उसके लिए, और गवर्नमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स भी नोटिफाई कर दिए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई हो चुका है, तो क्या चेंजेस हैं आईटीआर फॉर्म्स में, आज हम सारी चर्चा इसी के ऊपर करेंगे। आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहा करे। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और गवर्नमेंट ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई कर दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसमें कई सारे चेंजेस हैं। जो पहला चेंज हमारा निकल कर के आता है वो है ये वाला। ये जो चेंज आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट चेंज है। क्यों? क्योंकि अब जो हमें जो टैक्स रिजीम मिलने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम अब तक ओल्ड टैक्स रिजीम में चल रहे थे तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आईटीआर के लिए न्यू रिजीम ही देगी कि अब आपको नए रिजीम में फ़ाइल करना है। वो जो उनका 7.25 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब बन करके आता है, वो उसी को अब हमको डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। और अगर आपको यदि पुराने स्कीम में जाना है तो आपको एक फॉर्म दाखिल करना होगा। तो अब ऑप्ट आउट एक आपके पास ऑप्शन है। पिछले सालों में हमको ऑप्ट इन के लिए भी फॉर्म दिया गया था, ऑप्ट आउट के लिए भी फॉर्म दिया गया था। अब ऑप्ट आउट का ही केवल एक फॉर्म रहेगा। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 23 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BA6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। मतलब कि क्या आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्या आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है। डिफ़ॉल्ट इज़ नो, कि हमने भाई नहीं किया है। और इफ़ येस विद इन द ड्यू डेट, येस बियॉन्ड द ड्यू डेट। क्या है कि डेट भी इन्होंने दे रखी है, कब तक कर देना है आपको एक्सरसाइज। ये 139(1) की जो ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको एक्सरसाइज कर देना है। तो इसका मतलब कि अगर आप पुरानी रिजीम चूज़ करना चाहते हैं तो आपको वापस से ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर क्या है? ये है 10IEA। ये नया फॉर्म लेकर के आए हैं, तो फॉर्म 10IEA आपको भरना होगा यदि आप पुरानी स्कीम में वापस जाना चाहते हैं। अगर आपने टैक्स प्लानिंग पुराने स्कीम के हिसाब से कर रखी है तो आपको वापस से ये फॉर्म अब भरना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम ही मिलेगी। चलिए, अगली जो हमें चीज़ें भरनी है या जो अगली नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो आपको मिलेगा सेक्शन 44AD के अंदर। 44AD के अंदर हम लोग अपनी ग्रॉस रिसीट्स वगैरह दिया करते थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी अभी ये चेंज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्होंने थोड़ी सी लिमिट भी बढ़ाई है इसको। जो पहले लिमिट 2 करोड़ हुआ करती थी, अब वो 3 करोड़ की हो जाएगी। यहाँ पर 3 करोड़ कब हो जाएगी? यदि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। ठीक है जी। अगर आप कैश में काम कर रहे हैं वो 5% से कम है तो ये स्कीम आपके लिए, ये लिमिट आपके लिए 3 करोड़ की हो जाएगी। अदरवाइज 2 करोड़ की लिमिट है। अभी हम लोग को क्या देना होता था? केवल अपना टर्नओवर देना होता था, उसका कोई बाइफर्केशन नहीं देना होता था। यहाँ पर क्या है, बाइफर्केशन भी आ गया है। वे पूछ रहे हैं कि बताइए हमको अकाउंट पे ही चेक से कितना है, कितना आपको अकाउंट पे ही चेक से मिला, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि कैश में आपको कितना पैसा मिला। ज़रा हमको ये भी बताइए कि कैश में आपको कितना पैसा मिला है। तो अब आपको क्या करना है, जो हम बात अपनी करते हैं ग्रॉस रिसीट्स की, आपको अभी से लेकर के चलना है कि मेरी कैश की रिसीट कितनी है, हमने कैश की कितनी रिसीट दिखा रखी है, कितनी हमें टैबुलेशन करने के चलना है एक्सेल पर, चाहे सॉफ्टवेयर के ऊपर टैली वगैरह पे। मगर उसको करके रखिए कि टोटल रिसीट हमारी ये है, उसमें कैश रिसीट हमारी ये है। अगर कोई और मोड है अदर देन ए और बी, मतलब इन काइंड में या इन परक्विजिट आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। या आपको एक यहाँ पर नया डिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, 80 CCH
ये अपना अग्निवीर कॉर्पस फंड है। जो गवर्नमेंट की जो अग्निवीर स्कीम आई थी, ये उसका कंट्रीब्यूशन का हमारा 80C वाला ये डिडक्शन है। ये तो कुछ नई बातें थी जो इस बार फॉर्म्स में आई हैं। अभी डिटेल फॉर्म लोड नहीं हुआ है। जैसे ही नया फॉर्म आ जाता है ITR फाइलिंग के लिए, हम उसको भी अपने चैनल पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि नया फॉर्म आपको कैसे भरना है और क्या चीज़ें हैं। तो आज के छोटे से सेशन में हमने जाना कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमको न्यू रिजीम ही मिलने वाला है, और अब की बार हमको जब अपने टैबुलेशन करने हैं तो हम अपनी ग्रॉस रिसीट्स वगैरह को देख करके चलेंगे कि वो कैश में कितनी आ रही, जो कि हमें उसका डिस्क्लोज़र अब की बार देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।